ना। यस सर। कल हमारा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस हम लोग लिख रहे थे, है ना। उसको भी हमने यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स। उसमें एक चीज हमने टॉपिक लिखा था सिमिलैरिटी, है ना। तो सिमिलैरिटी में फर्स्ट पॉइंट लिखा था हमने द इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स में लिखा था इट इज ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्सेस। इसी में सेकंड पॉइंट लिखो दिस फोर्स ऑपरेट इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर लिखेंगे दिस फोर्स ऑपरेट इन वैक्यूम, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो किस में ऑपरेट होता है, इन वैक्यूम में ऑपरेट होता है। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, दिस फोर्स ऑपरेट इन वैक्यूम, मतलब ये भी हमारा क्या होता है, वैक्यूम में ऑपरेट होता है। सिमिलैरिटी में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। लिख लिया इतना। नंबर थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है लिखते जाओ। थर्ड पॉइंट हमारा है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी में चल रहे हैं पॉइंट। नंबर फोर्थ पॉइंट जो है वो सिमिलैरिटी में क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स होता है। ये सिमिलैरिटी में बात कर ली हमने। ठीक है, लिख लिए इतने पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो है डिससिमिलैरिटी में लिखेंगे। डिससिमिलैरिटी में क्या होगा, उसी में आगे मतलब टॉपिक बना के लिखो डिससिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटी में फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, बट हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज, बट क्या अट्रैक्टिव, लिख लो फिर भी, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछते थे कई बार एग्जाम में। ग्रेविटेशनल फोर्स में लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डज नॉट अफेक्ट द फोर्स ऑफ टू चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में अगर क्या होता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डज नॉट अफेक्ट, मतलब कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो वो उसको अफेक्ट नहीं करता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्या होगा, द मीडियम हैज नो अफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली क्या होता है हमारा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होता है वो स्ट्रॉन्ग नेचर होता है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो वीक नेचर होता है। क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट जो भी डेरिवेशन करेंगे ना वो हमको यही चीज कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमारे जितने भी डेरिवेशन होंगे सभी में हमको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद अभी हमने फर्स्ट में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, तो पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या, एक पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड बाय ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर सिंपल सी बात में करें, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमने माना है क्यू नॉट, तो अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ना, क्यू नॉट अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज फोर्स से डिवाइड कर दे, मतलब अगर हमारा फोर्स है उसको हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो इनका जो रेशियो मिलेगा वो हमको किसके बराबर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर मिलेगा।
डेफिनेशन यहां से लिख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है तो द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड दैट द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो पॉइंट भी कहां पे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्रेजेंस होगा। तो जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो हम लोग वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको स्केलर फॉर्म में बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो ये स्केलर फॉर्म है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे ई जो है वो वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एफ जो होता है वो भी हमारा वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर इस क्यू नॉट की वैल्यू हम क्या रखते हैं, +-1 कूलाम रख दें, तो अगर +-1 कूलाम रख देंगे जो कि क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी वैल्यू रख देंगे तो ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। और ई अगर एफ के बराबर हो जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज प्लेस इन दैट पॉइंट। अगर इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज में हम लोग प्लेस कर देंगे तो ई की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ई की वैल्यू हमारी एफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखना है, ई की वैल्यू हमारी एफ के बराबर हो जाएगी, है ना। यहां तक हमने इसी में इसकी यूनिट क्या होती है तो हमको पता होना चाहिए, फोर्स की यूनिट कूलाम, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, और न्यूटन पर कूलाम को अपन न्यूटन कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो हमको दोनों यूनिट पता होने चाहिए, न्यूटन पर कूलाम और साथ में न्यूटन कूलाम इनवर्स, है ना। ये दोनों